Hello students, welcome to Shukshma's. I am Garvit, your biology mentor and Shukshma's self-learning coach. In this video, we cover male reproductive system. Let's begin our today's video. तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, सबसे पहले एक बेसिक व्यू दे देंगे आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या क्या पढ़े हुए, और ये है शॉर्ट डायग्राम। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये एक एनसीईआरटी डायग्राम है, और यहाँ पर अपन हम लगभग ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर कर रहा होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी है मेल्स के अंदर, यानी कि मेल एसेसरी ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। पाथवे ऑफ स्पर्म का पाथवे क्या है उसको समझेंगे, और कुछ जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर हम कोई नेक्स्ट अलग टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहे होंगे। जो आपके टॉपिक्स है उसी के अंदर हम ये जनरल पॉइंट्स भी कवर कर रहे होंगे, यानी कि आप बोल सकते हो इन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं, राइट। अब इस डायग्राम में आपको देख रहा होगा यूरेटर, सेमाइनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लैंस पेनिस, फॉरस्किन और भी बहुत कुछ। तो इन सब के बारे में अब हम क्या करेंगे इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला है टेस्टिस। हम टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस इट इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर जो मेल है, मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, टेस्टिस। तो इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, राइट। और ये टेस्टिस कैसी होती है, पेयर्स में होती है। कैसी होती है, पेयर में होती है। अब पेयर ऑफ टेस्टिस अगर हम बोलते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस, इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है ये देख सकते हो। ये मैंने एक इसका स्ट्रक्चर रेडी कर रखा है, आप देख सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टेस्टिस के अंदर क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है उसके लिए जो राइट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये जो टेम्परेचर होता है ना, ये होता है लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। ये टेम्परेचर मिनिमम है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, राइट। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन सा है, ये था आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है अपनी बॉडी में, वो है टेस्टोस्टेरोन, राइट। और अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है मेल बॉडी के अंदर, इसको रिलीज कौन करता है, टेस्टिस रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन को भी, ओके। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पर। अब हम आएंगे हमारी इस स्ट्रक्चर पर। अब इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखा है, स्क्रोटम। अब स्क्रोटम के अंदर क्या है, टेस्टिस, इट इज ए टेस्टिस। ये मैंने टी लिख भी रखा है, राइट, इसका मतलब है टेस्टिस। अभी जो टेस्टिस हैं ये अटैच हैं, इस कौन सी मसल से अटैच है उसको बोलते हैं डार्टोज मसल। इस मसल से अटैच है डार्टोज मसल, राइट। अभी स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, राइट। अब एक डार्टोज मसल, हमारी अगर टेस्टिस की अगर आप बात करोगे इस बॉडी के अंदर, ये जो टेस्टिस है जिससे ये मसल अटैच हैं, वहाँ पर बेसिकली 2 मसल्स होती है। कौन कौन सी, क्रीमास्टर एंड डार्टोज मसल, क्रीमास्टर्स एंड डार्टोज मसल, राइट। अगर अपन अब इनकी बात करते हैं क्रीमास्टर और डार्टोज मसल की, जब समर के टाइम पर क्या होता है, ये जो मसल होती है ना ये अवे हो जाती है, मतलब दूर चली जाती है, राइट, अवे फ्रॉम द बॉडी से थोड़ी सी दूर चली जाती हैं। यहीं अगर विंटर की बात करते हैं, इन मसल से रिलेटेड है ये सब, फॉर बोथ
राइट। अब विंटर की बात करते हैं तो विंटर में क्या होता है, टुवार्ड्स, यानी बॉडी की तरफ आना, फ्रॉम द बॉडी, बॉडी की तरफ आना, राइट। अब इस टेस्टिस का ओरिजिन भी समझ लेते हैं। टेस्टिस का ओरिजिन क्या है, एक्चुअली क्या था, जब जो 7th मंथ होता है, जैसे ही बेबी बनता है बॉडी के अंदर, राइट, ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड, यानी कि जब वो फिटस डेवलप हो रहा है बेबी के फॉर्म में, धीरे धीरे डेवलप होगा, तो जो टेस्टिस होते हैं ना वो उसकी एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। कहाँ होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। जैसे ही बेबी बर्थ होगा, यानी कि पार्चुरेशन जिसको बोलते हैं हम, बर्थ आउट, जैसे ही पैदा हो जाएगा, वैसे ही क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं, राइट। पर कुछ टाइम पर क्या होता है, नहीं आ पाते, तो डॉक्टर बोलते हैं ये इट इज़ नॉट अ रिस्की फैक्टर, टेंशन लेने की बात नहीं है। डॉक्टर क्या करते हैं, कहते हैं उसको 6 मंथ या फिर 1 ईयर के बाद अपना ग्रोथ हो जाएगी, अपना ये स्क्रोटम के अंदर आ जाएंगे टेस्टिस। अगर फिर भी नहीं आते तो डॉक्टर क्या करते हैं, कट लगाते हैं और टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं, राइट। इसका मतलब पता है क्या है, कि जो टेस्टिस है, जो उसका ओरिजिन है वो क्या है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, राइट, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। पर यही अगर एलिफेंट की बात करते हैं, एक्वाटिक एनिमल की बात करते हैं, प्रोथ्रिया की बात करते हैं, तो इनके अंदर जो टेस्टिस का ओरिजिन है ना वो है इंट्रा एब्डोमिनल, इंट्रा एब्डोमिनल। इसके अंदर एलिफेंट, एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक एनिमल, राइट। अब हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये एक स्मॉल सा डायग्राम है, ये आपको यही चीज़ दर्शा रहा है कि जो एब्डोमेन है यहाँ पर क्या थी, पहले टेस्टिस थी। अभी मैं ये बता रहा हूँ, इट इज़ अ टॉपिक बोल दो आप, ये जो मैंने टॉपिक की फॉर्म में लिख दिया इसको, ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड, कि गेस्टेशन पीरियड का जब 7th मंथ होता है उसमें बेसिकली होता क्या है, तो जो टेस्टिस है वो कहते हैं एब्डोमेन में थे। कहाँ थे, एब्डोमेन में। बट एब्डोमेन से क्या हुआ, पहले मैं नेमिंग कर लेता हूँ, नेमिंग कर लेते हैं इनकी। ये जो आप देख रहे हो ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड, राइट। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर आपका क्या क्या आ गया, वास डिफरेंस, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स, और यहाँ पर क्या होती है, क्रीमास्टर मसल्स भी होती हैं। ये येलो कलर देख रहे हो ये है कनेक्टिव टिश्यू, ये येलो फ्लूइड जो आप देख रहे हो ये है कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो व्हाइट कलर से मैंने एक लाइन बनाई हुई है ये है आपकी इंग्यूइनल कैनाल, इंग्यूइनल कैनाल, राइट। अब क्या होता है, जैसे ही एब्डोमेन, एब्डोमेन में क्या होता है, टेस्टिस का ओरिजिन था, पहले एब्डोमेन में टेस्टिस थी, वहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही ये, और ये स्क्रोटम देख रहे हो, स्क्रोटम में क्या रहे, टेस्टिस आएंगे, कैसे, थ्रू द इंग्यूइनल कैनाल। इंग्यूइनल कैनाल के कारण क्या होता है, और जो आपका टेस्टिस होता है वो कहाँ आता है, स्क्रोटम में आ जाता है, ओके। अब मैंने क्या कहा था, फेलियर ऑफ टेस्टिस, कुछ टाइम होता है जैसे मैंने आपको बताया था कि बेबीज़ के अंदर नहीं आता है, बेबीज़ के अंदर नहीं आते हैं स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं। तो डॉक्टर्स कहते हैं ना कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम क्या बोलेंगे, फेलियर ऑफ टेस्टिस। इसको यहाँ कराता हूँ, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, फेलियर ऑफ टेस्टिस। अब फेलियर ऑफ टेस्टिस को क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड क्रिप्टोर्चिडिज्म, क्रिप्टोर्चिडिज्म, राइट। और इसके पता है क्या होता है, इसका एक रिस्क फैक्टर भी होता है, इट इज़ अ हाई रिस्क फैक्टर फॉर चांसेस टेस्टिकुलर कैंसर, यस, इससे टेस्टिकुलर कैंसर भी हो सकता है। बट ये बेबी के अंदर इतना नॉर्मली है, नहीं हो पाता, बट अगर ये हाई लेवल ऑफ स्टेज पे होता है तो चांसेस भी हैं, राइट।
अब हम डिस्कस करते हैं पाथवे ऑफ स्पर्म और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारा प्राइमरी ऑर्गन था उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, पाथवे बोल सकते हो, फिर आप बोल सकते हो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्यों, क्योंकि हमने टेस्टिस को क्या किया, लॉन्गिट्यूडनल कट किया। अब कट करने के बाद हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर देखने को मिला हमें। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं 1 बाय 1 आपसे डिफाइन करने वाला हूँ, और इससे हम एक और चीज़ पता कर सकते हैं, क्या, पाथवे ऑफ स्पर्म। राइट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। अभी तक मैंने जो आपका टेस्टिस पॉइंट भी कवर किया है ना, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं और यहाँ से भी क्रिएट होंगे। अभी हम जितना भी ये चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं ना, क्वेश्चन का ब्रह्मांड है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट हो रहे होंगे, देखेंगे, सब समझेंगे और क्रिएट कैसे करते हैं सब कुछ बताऊंगा आपको। हमारी जो मेंटेलिटी है ना वो एकदम सही होगी। हमारे जो क्वेश्चन है, हमारी जो एक मेंटेलिटी होनी चाहिए, हमें क्वेश्चन क्रिएट कैसे करने हैं वो सब आप सीखोगे इस वीडियो से, और साथ ही साथ आप ये सेशन पढ़कर अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर सकते हो। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं 1 बाय 1। ये जो आप व्हाइट कलर पोर्शन देख रहे हो ये है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया। राइट, अब ये जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हो, ये जो ग्रीन कलर से देख रहे हो ये है टेस्टिकुलर लॉब्यूल, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। सॉरी, इट इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो बॉक्सेस हैं ये है एक्चुअली में क्या, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। अब टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या है वो समझते हैं। अब ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर है ना, ये आप देख रहे हो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, अब यहां से क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां प्रेजेंट होती है, तो आपको क्या होता है ना, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर। अब एक और क्वेश्चन क्रिएट होगा कि टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, तो आपको बताना है 1 to 3, 1 to 3। राइट, समझ गए। अब यहाँ पर क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, कि यहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। राइट, और अब ये देख रहे हो ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे ये एक पाथवे जा रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ट्यूबुलाई रेक्टी, ट्यूबुलाई रेक्टी भी बोलेंगे। ये कौन सा पोर्शन है, इट इज अ रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस। अब ये जो मैंने आपको रेड कलर से शो किया हुआ है, रेड कलर से, इट इज एपिडिडिमिस, इट इज एपिडिडिमिस। बट इस एपिडिडिमिस के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इज कैपट, सेकेंड इज कॉर्पस एंड लास्ट इज कॉर्डा। और कॉर्डा के बाद ये जो आपकी आइए देख रहे हो ये लेयर कौन सी है, वास डिफरेंस। अब इससे ना आपको फॉर्मेशन भी पता चल जाएगा पाथवे का। सॉरी, आपको एक तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्लियर हो गया, अब सेकंड आपको पाथवे भी क्लियर होगा। अब पाथवे कैसे क्लियर होगा समझते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। उस टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस, जो कि कितनी है, 1 to 3। यानी कि आप बोल सकते हो कि इसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन, यानी कि एक सिंगल ट्यूबुलाई के अंदर, ट्यूबुलर लॉब्यूल के अंदर, सॉरी टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर कितनी स्पर्म फॉर्मेशन हो रही होगी, 1 to 3, 1 to 3, क्योंकि हमारे पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल 1 to 3 है। राइट, तो अब क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर फॉर्मेशन होने लग गई तो ये आगे जाएगा किसके थ्रू, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड देन ट्यूबुलाई रेक्टी। ट्यूबुलाई रेक्टी के बाद कहाँ जा रहा होगा, रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस के बाद कहाँ जाएगा, एपिडिडिमिस। रीटी टेस्टिस के बाद कहाँ गया, एपिडिडिमिस। वैसे तो यहाँ से आ रहा होगा ना ये पाथवे कंप्लीट ऐसे। राइट, अब ये जो कैपेट है ना, इसका एक फंक्शन है। कैपेट यहाँ पर पता है बेसिकली क्या होता है, ठीक है, यहाँ स्पर्म तो आ गया, स्पर्म आ गया यहाँ पर, ये यहाँ आगे भी जाएगा। राइट, ये फॉर्मेशन चलेगी।
बट कैपेट के अंदर क्या होता है, स्पर्म एक्वायर फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, या फिर आप बोल सकते हो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। जो स्पर्म के पास क्या करता है, एक्वा फर्टिलाइज करता है, पर वो कैपेसिटी आती कहाँ से है, कैपेट के थ्रू, राइट। और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म किसके अंदर आती है, कैपेट में आती है। यानी कि ये जो पोजीशन है कैपेट, इस पोजीशन पर स्पर्म को क्या क्या चीज़ें मिलती है, फर्स्ट थिंग फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, एंड सेकंड क्या मिलती है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। सेकंड क्या मिलेगी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। और मैं एक चीज और बताना आपको भूल गया, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है वास इफ्रेंटिया, वासा इफ्रेंटिया, राइट। यहां पर अब ये कंप्लीट आपने पाथवे समझ लिया। पाथवे कहाँ समझा, समझ नहीं आया है ना। चलो मैं बताता हूँ। बेसिकली अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे ना, एनसीईआरटी के अंदर आपका रेटी टेस्ट से स्टार्ट हुआ है। अगर आप कंप्लीट पाथवे, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन ये दे देता है कि पाथवे ऑफ स्पर्म पूछ लेता है, और उसके अंदर फर्स्ट आपको दे दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एंड देन ट्यूबुला रेक्टी, एंड देन रेटी टेस्टिस, एंड वासा डिफरेंशिया, एपिडिडमिस एंड वास डिफरेंस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चले फिर भी करेक्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी में कहाँ से दे रखा आपको, रेटी टेस्टिस से पाथवे दे रखा है। रेटी टेस्टिस, देन वास इफ्रेंटिया, देन एपिडिडमिस, देन वास डिफरेंस, राइट। यहां से आपका पाथवे भी क्लियर हो गया। ओके, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस कंप्लीट किया। अब देख लो, अगर ये जैसे सपोज दैट कि टेस्टिस है ना, इसको हमने कैसे कट किया, इस तरीके से कट कर दिया, ऊपर से खोल दिया टेस्टिस को, राइट। और हमने क्या देख लिया, कंप्लीटली स्ट्रक्चर देख लिया, और साथ ही साथ पाथवे समझ लिया। अब चलते हैं एसेसरी ग्लैंड पर। एसेसरी ग्लैंड पर जाने से पहले मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, वो डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जगह नहीं है वरना लिखते, पर क्वेश्चन ध्यान से सुनना। इफ लोब्यूल हैव 250, देन मतलब क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन मेरा ये है कि जो लोब्यूल्स है ना, जो आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, वो कितने हैं, 250 हैं। ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये कितने हैं, 250। तो अब ये बताओ कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर कितने होंगे, क्योंकि ना जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो 250 होते हैं, इसीलिए मैंने आपको 250 बोला, ये याद रखना। अगर लोब्यूल 250 है, वैसे हमारी बॉडी में 250 ही है, 250 है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कितना होगा। इसका आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में राइट करना, राइट। तो इसका मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ, वो अराउंड टू राउंड आपके 250 से 750 तक होंगे। क्योंकि 250 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपके क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, इसके अंदर आपके 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी है, 1 2 3। यानी कि मैं क्या मान के चल रहा हूँ यहाँ पर, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, उसको मैंने बाद में इनटू कर दिया, जो कि हमारे पास फिर आंसर आ गया, राइट। अब हम आते हैं हमारे एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल्स। यस, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो, एसेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो एसेसरी ग्लैंड 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट, सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल हो सकता है आपको सेमाइनल वेसाइकल, जैसे मैं आपको बताऊंगा ये प्रोस्टेट क्या है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है, फिर काउपर्स ग्लैंड क्या है, इसको सब हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, तब आपको इसकी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगी, राइट। पर अभी तो बस समझो इस चीज़ को, आगे हम स्ट्रक्चर भी समझ लेंगे इसकी। ये क्या होती है, सेमाइनल वेसाइकल, इट इज़ अ फर्स्ट एसेसरी ग्लैंड, और ये पेयर में होती है, दैट की मीन 2, इसलिए मैं 2 लिख रहा हूँ। सेमाइनल वेसाइकल प्रोवाइड क्या करती है, फर्स्ट थिंग नरिशमेंट, नरिशमेंट आप बोल सकते हो, जैसे हमारी बॉडी को प्रोटीन, विटामिन्स ये चाहिए ना, तो बस उस हम नरिश करें ना हमारी बॉडी को इनके थ्रू, तो स्पर्म को भी क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। तो उसमें कौन हेल्प करता है, सेमाइनल वेसाइकल हेल्प करता है। नरिशमेंट में क्या, ग्लूकोज और साथ ही साथ फ्रक्टोज, राइट। सेमाइनल वेसाइकल
क्या वो करता है इसके अंदर, ये 60 to 70% प्रोवाइड करता है सेमाइनल वेसिकल। मतलब अगर बात करते हैं स्पर्म के अंदर, तो स्पर्म के अंदर की जो एसेसरी ग्लैंड से सेमाइनल वेसिकल होगा, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मा भी बोल सकते हो आप, प्लाज्मा नहीं बोल सकते, नो प्लाज्मा मत बोलना, सेमाइनल वेसिकल ही बोलना, वो 60 to 70% एक्वायर कर रहा होता है। और थर्ड वन इज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर क्या होता है, फिब्रिनोजन। क्या होता है, फिब्रिनोजन। ये याद रखना, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होता है। इवन आप प्रीवियस ईयर नीट के एग्ज़ाम्स देखोगे या फिर आप मेडिकल एंट्रेंस जो रिलेटेड एग्ज़ाम है उसको देखोगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे, राइट। अब सेकंड चीज़ हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोस्टेट। ये वन ही होती है, एक सिंगल होती है, राइट। अगर इसकी बात करते हैं, प्रोस्टेट क्या कंटेन करती है, इट कंटेन्स 20 to 30% ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा, राइट। एंड और ये क्या होता है, इसके पास कैल्शियम प्रोवाइड करता है। एंड थर्ड वन, फिब्रिनोलाइसिस, फिब्रिनोलाइसिस। अभी हमने क्या देखा है, फिब्रिनोजन किसके पास था, सेमाइनल वेसिकल, बट यही प्रोस्टेट क्या कर रहा है, फिब्रिनोलाइसिस कर रहा है, राइट। अब थर्ड और देखते हैं, मैं यही करूँगा क्योंकि इस थर्ड में यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक और पॉइंट डिस्कस करना है, राइट, जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमारी जो एसेसरी ग्लैंड है दो डिस्कस कर ली, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, एंड थर्ड कौन सी है, बल्बोलेथरल ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, और यू कॉल्ड एज अ काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, राइट। अब इसको डिस्कस करते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या है। तो बल्बोलेथरल ग्लैंड क्या करती है, बेसिकली आप ये बोल सकते हो, इट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन, इट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती है। यानी बल्बोलेथरल ग्लैंड क्या करती है, आप बोल सकते हो केमिकल है, एक हार्मोन है, एक लिक्विड पदार्थ है जो कि रिलीज करती है, जो कि सिक्रीट करती है, जो किसके अंदर हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेशन के अंदर हेल्प करता है, राइट। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक पॉइंट मैंने डिस्कस करना है यहाँ पर, वो पॉइंट क्या है कि जो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड है और जो बल्बोलेथरल ग्लैंड है, ये दोनों क्या सिक्रेशन करती है, एल्कलाइन सिक्रेशन करती है, एल्कलाइन सिक्रेशन, एल्कलाइन सिक्रेशन करती है। एल्कलाइन सिक्रेशन में किस वजह से कह रहा हूँ, देखो फर्स्ट थिंग इसके अंदर 20 to 30% क्या प्लाज्मा है, बाद में क्या है, कैल्शियम है, और यहाँ पर क्या है, इट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन, यानी कोई एक लिक्विड सब्सटेंस है जो कि रिलीज करती है, राइट, जो कि क्या है, एल्कलाइन है, बेसिक, यानी क्या बोल सकते हैं, बेसिक है। तभी हमने क्या बोल दिया, इट इज एल्कलाइन सिक्रेशन, जो कि केस में हेल्प करती है न्यूट्रलाइजेशन के अंदर। अब ये न्यूट्रलाइजेशन कहाँ से आ गया, ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये जैसे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे उसके अंदर मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूँ कि यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, उसको मैं समझाने वाला हूँ। ये जो एल्कलाइन सिक्रेट करती है, ये किस चीज़ के अंदर हेल्प करती है, न्यूट्रलाइजेशन में। अभी किसके न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, और ये मैं आपको बता दूंगा, ये पॉइंट भी आपको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब हम समझते हैं पेनिस, पर उससे पहले हमारे पास एक एनसीईआरटी डायग्राम होगा। हाँ आगे है ना, ये आप देख रहे हो, ये पेनिस का स्ट्रक्चर है। चलो मैं आपको यही डिस्कस कर लेता हूँ, जो मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन वाला बताया था ना, न्यूट्रलाइजेशन वाला पॉइंट मैं यही एक बार डिस्कस कर देता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन में मैंने आपको, देखो यहाँ पर क्या टेस्टिस है, स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही होगी, यहाँ पर ये आप ये चीज़ देख रहे हो, ये है एपिडिडिमिस, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है स्पर्म का, राइट, और यहाँ पर वो फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन भी हो जाती है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी उसकी बन जाती है, राइट। अब यहाँ देखना, हम ये जो पेनिस है, यहीं से क्या होता है, यूरिन पास होता है, क्या होता है, यूरिन पास, यहाँ से क्या हो रहा है, यूरिन पास हो रहा है, ये क्या है, यूरिन है। अब यूरिन के पास आप देख रहे हो, यहाँ पर ये क्या है, बल्बोलेथरल ग्लैंड आ गया, ये क्या आ गया, प्रोस्टेट आ गया, और ये क्या हो गया, बल्बोलेथरल ग्लैंड। इन दोनों का मैंने क्या बताया था कि क्या एक तरह का क्या है,
एल्कलाइन सिक्रेट करती है, राइट, एल्कलाइन सिक्रेशन करती है। अब ये क्यों करती है, व्हाट्स द रीजन? आप ये देख रहे हो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या पास करेगा, यूरिन। अब यूरिन क्या होता है, थोड़ा एसिडिक होता है, तो अब एसिडिक होगा, अब जब थोड़ा एसिडिक होगा तो ये आप कंप्लीट ये जो पाइप देख रहे हो ये यूरेथ्रा, ये एसिडिक नहीं हो जाएगा, ये यूरेथ्रा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब सपोज दैट कि यहीं से स्पर्म भी आ गया, ये देखो ये पाथवे ऑफ स्पर्म आप देख रहे हो। अब ये स्पर्म आएगा और अगर यूरेथ्रा एसिडिक हुआ तो स्पर्म की डेथ नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो इसको न्यूट्रलाइजेशन कौन करेगा, इसको न्यूट्रलाइजेशन करेगा प्रोस्टेट और बल्बोलेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन। समझ आया कि जैसे ही यूरिन पास हुआ यूरेथ्रा से तो यूरेथ्रा कैसे हो गया, एसिडिक हो गया। पर जो सेमाइनल वेसाइकल है, प्रोस्टेट है, बल्बोलेथ्रल ग्लैंड है, इनका सिक्रेशन क्या करता है, यूरेथ्रा को बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है, बेसिक हो जाता है। आपने पढ़ा होगा ना एसिड, जैसे आपने ये देखा होगा कि एसिड के ऊपर बेस डाल दो तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, राइट। तो पहले एसिड ऐड हुआ और फिर बेस ऐड कर दिया, किसने, प्रोस्टेट और बल्बोलेथ्रल ग्लैंड ने, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूरेथ्रा न्यूट्रलाइज हो गया और इससे स्पर्म भी आगे बढ़ा। वरना स्पर्म का क्या हो जाता, डेथ हो जाता, वहीं डिस्ट्रॉय, फिनिश, सब खत्म। तो ये कॉन्सेप्ट था न्यूट्रलाइजेशन का, ये एक इंपॉर्टेंट था, ये याद रखने वाला था, राइट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही पढ़ने वाले ना, अच्छा पेनिस, ओके पेनिस का देखते हैं। ये पेनिस का यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा है ना, ये ग्लैंस पेनिस, फोरस्किन, अभी इसको हमने क्या किया, ऐसे कट कर दिया, कट कर दिया। और कट करने के बाद ये जो आपकी स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे ही शो हो रही है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके बारे में आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो येलो कलर है ये है कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोसा। ये है कनेक्टिव टिश्यू, जो मैंने ब्लू कलर से डिजाइन कर रखे हैं, ये है कनेक्टिव टिश्यू। अब कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, यस इट सर्कल, ये जो सर्कल बना रखा है ये है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम। ये जो आप देख रहे हो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर ये क्या है, ये है यूरेथ्रल मेटस, यूरेथ्रल मेटस। ये है डोर्सल साइड, सॉरी डोर्सल, और ये है वेंट्रल। अब यहाँ से क्वेश्चन पता है क्या क्रिएट होगा कि जो कॉर्पस कैवर्नोसा है वो डोर्सल साइड में है कि वेंट्रल साइड में है, तो आपको बताना है डोर्सल साइड में है, राइट। ये थोड़ा स्पॉन्जी टाइप का होता है, स्पॉन्जी कॉर्पस कैवर्नोसा, राइट। थोड़ा सा मैं आपको कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के फंक्शन बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज़ अ एनलार्ज स्ट्रक्चर। अगर जैसे हम इसको एनलार्ज बोलते हैं, एनलार्ज से हमें समझ आता है ग्लैंस पेनिस, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में कि ये ग्लैंस पेनिस है, राइट। ये ग्लैंस सॉरी तो ये क्या है, ग्लैंस पेनिस है, राइट। ये एक एनलार्ज स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप पास देख रहे हो फोरस्किन, फोरस्किन कहाँ है, बिल्कुल यहाँ। तो इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। जैसे इसको एनलार्ज करके देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। इट इज आप बोल सकते हो एनलार्ज स्ट्रक्चर, सॉरी पेनिस, राइट। यही आगे किसके अंदर डेवलप हो जाती है, फोरस्किन के अंदर, फोरस्किन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, प्रीप्यूज भी बोलते हैं, प्रीप्यूज। एग्जामिनर पता है क्या करता है, फोरस्किन तो देगा नहीं, प्रीप्यूज दे देगा, आपको पजल कर देगा। पर आपको याद रखना है कि प्रीप्यूज और फोरस्किन एक ही होता है, राइट। और ये आपका पेनिस है क्या, इट इज़ अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन। अगर आपसे पूछता है पेनिस किस तरह का ऑर्गन है तो आपको बताना है कॉप्युलेटरी, कॉप्युलेटरी। इसको कॉप्युलेटरी ऑर्गन क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन और क्रिएट हो गया। वाई इसको कॉप्युलेटरी ऑर्गन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंसेमाइनेशन में हेल्प करता है,
इंसेमाइनेशन में हेल्प करता है, तभी तो ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, वरना हम इसको कॉपुलेटरी ऑर्गन थोड़ी बोलते हैं, राइट। तो ये तो यार आपका पेनिस का थोड़ा सा एक नॉर्मल ओवरव्यू था, ज़्यादा नहीं डिस्कस करते इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में जितना पूछा जाता है मैंने बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट क्या क्या हो रहा है, अगर पेनिस को ट्रांसवर्सली कट करें तो क्या हमें कनेक्टिव टिश्यू दिखते हैं? बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू दिख रहे हैं। आपको ऑप्शन क्या आएगा कि कनेक्टिव टिश्यू, हाँ वो ये पूछ लेगा कि कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है कि नहीं है, उसमें आपसे पूछ लेगा इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है यस होते हैं। सेकंड आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो जैसे मैंने आपको बता दिया कि कॉर्पस कैवर्नोसा है, डोर्सल साइड होता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम वेंट्रल साइड होता है। यहाँ से सपोज दैट है कि आपसे पूछ लिया कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम वेंट्रल साइड होता है, तो इसका फंक्शन क्या है, तो अगर आप बोल सकते हो कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को अगर एनलार्ज करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस, और ग्लांस पेनिस आगे डिफ्रेंशिएट होकर क्या बना लेते हैं, फॉर स्किन, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीप्यूज भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पर डिस्कस करने से पहले एक बार आप एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो। ये है आपका एनसीईआरटी डायग्राम। एनसीईआरटी डायग्राम में क्या है, सबसे पहले स्पर्मेटोजोआ, ये मैंने क्या कर रखा है, जैसे आपने देख रखा होगा कि ये एक सर्कल बना रखा है मैंने, और इस सर्कल के अंदर मैंने हर चीज़ दिखा रखी है। ये भी एक सर्कल है, इसके अंदर भी ये हर एक चीज़ है, राइट। वन बाय वन मैं सबसे पहले इसको डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको वो एनसीईआरटी वाला समझ आ जाएगा, राइट। अभी ये देखो, ये जो मैंने थोड़े से येलोइश कलर है आपको दिख रहा होगा, ये क्या है एक्चुअली में, इट इज़ अ सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, या फिर आप इसको नर्स सेल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नर्स सेल, और क्या बोल सकते हो, सस्टेनेक्युलर सेल और सस्टेनेक्युलर सेल्स, राइट। इसको तीन नाम से जाना जाता है, सर्टोली सेल, नर्स सेल और सस्टेनेक्युलर सेल्स, राइट। ये जो रेड कलर से आप देख रहे हो, रेड कलर से, ये क्या है, ये है एक्चुअली में जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, राइट। अब जर्मिनल एपिथेलियम है क्या, ये है स्पर्मेटोगोनिया। अगर आपने मेरा वो प्रीवियस क्लास देखा है स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो उसके अंदर आपने देखा होगा स्पर्मेटोगोनिया, जो कि मैंने आपको बताया भी था, स्पर्मेटोगोनिया, राइट। अच्छा, जो जर्मिनल एपिथेलियम मैंने आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, तो आपको बताना है क्यूबॉइडल टिश्यू प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल टिश्यूज प्रेजेंट है कहाँ पर, जर्मिनल एपिथेलियम में, राइट। और अगर अभी, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, ये जो आप ये देख रहे हो, ये है लेडिक सेल। क्या है, लेडिक सेल्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स पता है क्यों बोलते हैं, देखते हैं डायग्राम में आपको बताता हूँ। ये आपको इंटरस्टिशियल सेल्स दिख रहा है कि इंटरस्टिशियल सेल कहाँ है, कुछ इसमें, इस जगह पर, या आप पता है इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट है। क्वेश्चन, चलो आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, तो आपको बताना होगा इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस, तभी हम इनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बोल रहे हैं, राइट। वरना हम इनको इंटरस्टिशियल सेल्स नहीं बोलते, वरना तो हम इसको क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स बोलते हैं। अगर यहाँ पर हम इसको जो इंटरस्टिशियल जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस ना बोल के तो क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स, और तभी हमने इसका दूसरा नाम क्या रख दिया, इंटरस्टिशियल सेल्स भी। अभी थोड़ा फंक्शन समझते हैं। क्या समझते हैं, फंक्शन कि जो सर्टोली सेल है, नर सेल है, सस्टेंटिकुलर सेल्स हैं, ये करती क्या हैं, ये करती क्या हैं, इट प्रोवाइड नरिशमेंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सर्टोली सेल्स, इट प्रोवाइड नरिशमेंट। थोड़ा सा और आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके, जो हम अभी पढ़ने वाले ना, ये जो फंक्शन, इससे पहले एक और चीज़,
कि मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आपको डिस्कस किया था स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मैंने क्या कहा था, जो सर्टोली सेल होता है वहाँ से जो स्पर्म का हेड होता है ना रिलीज होता है, उस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। जैसे आप ये ग्रीन कलर से देख रहे हो ना, इसका जो स्पर्म है ये स्पर्म है और ये हेड कहाँ पर है, सर्टोली सेल के अंदर दिखा रखा है मैंने। यहाँ पर क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पर क्यों दिखाया है, क्योंकि सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट। क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है स्पर्म को। और जैसे ये रिलीज हो जाएगा, यानी कि रेडी होने के बाद ये रिलीज होगा, इसका हेड रिलीज हो जाएगा ना सर्टोली सेल से, तो इसी चीज को हम क्या बोलते होंगे, स्पर्मिएशन, राइट। अच्छा, ये एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, और क्या रिलीज करती है, इट रिलीजेस ABP। व्हाट इज ABP? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये इट रिलीजेस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और क्या रिलीज करती है, मुल्लेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, MIF। ये एक मिथ बना रखा है लोगों ने, इसे ध्यान से सुनना, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि ये जो मुलेरियन फैक्टर है ये फीमेल्स के अंदर रिलीज होता है। नहीं, ये फीमेल्स के अंदर नहीं, ये मेल्स के अंदर रिलीज होता है, ये याद रखना। और आप इसको क्या बोल सकते हो, ये किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा होगा, एंटी मुलेरियन फैक्टर के, AMF, राइट। अच्छा, और क्या रिलीज करता है, एक लास्ट चीज, एक और चीज रिलीज करेगा, रिलीज प्रोटीन। प्रोटीन क्यों रिलीज करेगा, क्योंकि ये इनहिबिन करता है। क्या करता है, इनहिबिन, जिसकी वजह से ये प्रोटीन भी रिलीज करता होता है। अब थोड़ा लेडिक सेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेडिक सेल्स क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। सर आपने तो बोला था ये टेस्टिस का वर्क है, टेस्टिस रिलीज करेगी। हाँ, तो ये जो टेस्टिस को हमने कट किया तो उसके अंदर आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं देखा था, वापस देख लेते हैं। ये यहाँ पर आपको नहीं देखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसी के तो फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं ना। तो इसी के अंदर कौन है, लेडिक सेल्स हैं। अब लेडिक सेल्स क्या कर रही है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रही हैं, तो इनडायरेक्ट वे से हम क्या बोल सकते हैं इसको, टेस्टिस रिलीज कर रही हैं। क्या रिलीज कर रही है, टेस्टोस्टेरोन। अब यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन आता है जो कि मैंने भी कवर नहीं किया, एक मेजर क्वेश्चन क्रिएट होता है आपसे ना। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, जो टेस्टिस है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और आप क्रिएट भी कर सकते हो कि टेस्टिस इट इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब इसको हेट्रोक्राइन क्यों बोलते हैं, वाई? हेट्रोक्राइन का मतलब क्या होता है, जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही रिलीज कर रही हो, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। एंडोक्राइन का मतलब हार्मोन रिलीज कर रही है, एक्सोक्राइन का मतलब जो हार्मोन नहीं है, मतलब, राइट, कोई ना कोई फैक्टर्स हैं, अल्कलाइन फ्लूइड है, वो रिलीज कर रही है। तो अब इसका एक रीज़न दे रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चंस भी आते हैं और आप क्रिएट भी कर सकते हो। जो लेडिक सेल्स है ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रही हैं। अब टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रही है, इसकी वजह से ये क्या हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया ना, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। अब सर्टोली सेल है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, MIF, ये सब क्या है, ये एक्सोक्राइन सिक्रेशन है। कैसा सिक्रेशन है, एक्सोक्राइन। यानी कि ये जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस के अंदर एक्सोक्राइन सिक्रेशन भी हो रहा है और एंडोक्राइन भी, जिसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, जो टेस्टिस है वो है एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, आप क्रिएट करो। माइंड ओपन हुआ कि नहीं हुआ, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में बताओ, राइट। और ये आप देख सकते हो, ये सारा NCERT डायग्राम मैंने आपको बता दिया। स्पर्मेटोजोआ, ये जो आप देख रहे हो ये स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोगोनिया। देखो जब मैं अपन वो डिस्कस कर रहे थे ना स्पर्मेटोजेनेसिस, वीडियोस देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस मिल जाएगा। तो उसके अंदर ये सब मैंने डिस्कस कर रखा ऑलरेडी। सर्टोली सेल की ये रहा, राइट। मैंने सिर्फ कंप्लीट नहीं लिया, मैंने सिर्फ इतना भाग, इतना पार्ट उसका डिस्कस किया है। ओके, समझ आया। अब बातें हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यार मैंने मेनली जो चीज़ बतानी थी ना आपको वो यहाँ पर बता दी, मेरे को यही बताना था आपको। राइट, ये प्रोस्टेट है, इसका एक ये सिंगल होता है, जैसे कि ये भी प्रोस्टेट है, कहाँ गया, हाँ ये प्रोस्टेट है, ये उसके नीचे जस्ट बल्बोलेथ्रल ग्लैंड हो गया। और ये जो आप टेस्टिकुलर लोब्यूल कॉन्सेप्ट देख रहे हो ना, ये भी उन्होंने डिस्कस कर लिया है। वास इफरेंटिया रेटी टेस्टिस, ये तो इवन आपकी एनसीईआरटी ने भी नहीं दे रखा, जैसे समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोलेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा। इनडायरेक्टली हमने 1 बाय 1 इन सबको डिस्कस कर लिया है, लिख लो बस। जो कि मैंने आपको यहाँ पर पहले बता दिया था, इट इज टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म, एपिडिडमिस, ये क्या वर्क कर रही है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म बट टेम्परेरी, क्या करती है, टेम्परेरी। मैंने कि आपको पहले बताया भी था, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कंप्लीट ये एपिडिडमिस है, यहाँ पर क्या हो जाती है, स्टोरेज हो जाती है, स्टोरेज। और यहाँ पर जो मैंने मेन कॉन्सेप्ट बताया था न्यूट्रलाइजेशन का, बस मेरा मकसद वही था, इसलिए मैंने स्लाइड प्रिपेयर की थी, और कुछ है नहीं। जैसा कि आप जानते हो, मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू होता है, वो है इस टॉपिक को रिवाइज करने का और इस टॉपिक को प्रैक्टिस करने का। एंड आपकी इस प्रैक्टिस को आसान और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शुक्समार्क्स लेकर आया है आपके लिए सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग। इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडी को पूरा कर सकते हैं। इस गेम की सबसे खास बात यह है कि ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है, जहां आपको एक सेल्फ मेड क्विज, एक आंसर और एक क्विज प्ले करनी होती है। तो अब देखते हैं आप यहाँ पर सेल्फ मेड क्विज क्वेश्चन कैसे रेडी कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्विज पर जाना होगा, तो आपके पास एक ये इंटरफेस आ रहा होगा। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी राइट कर रखा है। राइट, इस क्वेश्चन में मैंने क्या कर रखा है, क्या लिख रखा है, स्पर्म एक्वायर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन एट विच प्लेस। ये देखो, ये अभी जो हमने स्टडी किया इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया। ये क्वेश्चन आप भी क्रिएट कर सकते हो, अगर नहीं क्रिएट कर सकते तो आप चेंज कर सकते हो। सपोज दैट कि आपने यहाँ से फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को रिमूव कर दिया और आपने पूछा कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन कहाँ पर, कौन सी प्लेस पर स्पर्म एक्वायर करता है, तो यहाँ पर आप अपने ऑप्शन राइट कर सकते हो, जैसे कि एपिडिडमिस, कैपट, क्वाडा एंड फोर्थ ऑप्शन टेस्टिस। राइट, अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन क्या है, कैपेट। कैपेट में क्या है, जो स्पर्म है वो क्या एक्वायर करता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होता है, राइट ऑप्शन क्या है, सेकंड। यहाँ पर मैंने मेरा करेक्ट आंसर राइट कर दिया है। और यहाँ पर आप अपने टैग को यूज कर सकते हो, एग्जाम रिलेवेंट, सब्जेक्ट रिलेवेंट, आप यहाँ पर टैग यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने भी यूज कर रखे हैं। और आपको यहाँ पर क्विज को क्या कर देना है, सबमिट। जैसे आप सबमिट कर देते हो तो आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होता है और आपको बियॉन्ड नोइंग के ऊपर जाना है। बियॉन्ड नोइंग पर जैसे ही जाओगे और आपको क्या करना है, पॉइंट्स टेबल पर जाना है, तो आप देख रहे हो कि मुझे यहाँ पर 10 पॉइंट्स मिले क्विज अपलोड करने के। और अगर आप क्विज प्ले करते हो तो आपको मिलते हैं 27 पॉइंट्स। राइट, और ये है आप पॉइंट बार, यहाँ पर आपके क्या होते हैं, टोटल पॉइंट्स शो होते हैं। राइट, अगर आपको मेरे क्वेश्चन और नोट्स चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो शुक्समार्क्स पर। दिस विल also allow me to see your version of self-made question there. To get my profile link in description, और हाँ, subscribe the Beyond Knowing using my referral code GARV20915 to play game under my group. Thank you.